नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है सबसे पहले फैराडे ने दिया था और इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी वो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो देखो, आप कूलाम्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हो कि जो दो आवेश हैं उन आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कूलाम के नियम से हम निकालते हैं। और ये जो बल है, ये बल क्यों लगता है? क्योंकि भाई दो, मान लो ये कोई एक गोला है और ये आवेशित है। ये कोई गोला है मान लिया A और ये कोई गोला है मान लिया B, या आवेश भी मान सकते हैं दोस्तों इनको। और ये हम मान लेते हैं दोनों समान आवेश से आवेशित हैं। तो दोस्तों, इस बारे में मतलब ये सोचा जाता था कि ये दोनों गोले एक दूसरे को स्पर्श करते नहीं हैं। A और B दोनों एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करते हैं और फिर भी दोनों के बीच बल लग रहा है। क्या कारण है कि इन दोनों के बीच बल लग रहा है? तो इस बारे में सबसे पहले जो कंसेप्ट था वो फैराडे ने दिया। उन्होंने ये कहा कि ये जो गोले हैं या कोई भी आवेश है उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होता है। तो कोई भी आवेश है दोस्तों, उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होता है। जब तक कोई दूसरा आवेश उस क्षेत्र में नहीं जाता है तब तक उन दोनों के बीच कोई स्थिर वैद्युत बल नहीं लगता। जैसे ये कोई A है मान लिया, ये कोई गोला है, ये इस B के इस क्षेत्र में नहीं जाएगा तब तक इसके ऊपर कोई भी बल नहीं लगेगा। मतलब स्थिर वैद्युत बल लगने के लिए इनको एक दूसरे के क्षेत्र में जाना ज़रूरी है। और दोस्तों, ये जो क्षेत्र था इन गोलों के चारों तरफ, ये क्षेत्र ही वैद्युत क्षेत्र था। इसी क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो हम वैद्युत क्षेत्र अगर डिफाइन करना चाहें तो इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहाँ यदि किसी अन्य आवेश को लाया जाए, जैसे मान लिया ये कोई आवेश है, ये कोई पॉजिटिव आवेश है और इसके चारों ओर ये कोई क्षेत्र है, इसके चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाया जाए तो वह बल महसूस करता है। जैसे मान लो अगर यदि हम इस क्षेत्र में ऋण आवेश को लेकर आएंगे तो इन दोनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा और ये जो धनावेश है वो इस ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और यदि ये धनावेश है तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र होता है जिसमें यदि किसी अन्य आवेश को लाया जाए तो उस आवेश पर बल लगता है। और ये बल तब तक नहीं लगता जब तक हम उस आवेश को उस क्षेत्र में लेकर नहीं आएंगे, या ये जो आवेश है ये आवेश इस आवेश के क्षेत्र में नहीं जाएगा। यदि ये आवेश यहाँ होता तो इन दोनों के बीच कोई बल नहीं लगता। और दोस्तों, ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है ये एक सदिश क्षेत्र होता है, मतलब इसकी दिशा होती है। जैसे मान लिया ये कोई धनावेश है तो धनावेश से इस क्षेत्र की जो दिशा होती है वो ऐसे बाहर की ओर होती है। मतलब वैद्युत क्षेत्र इसमें से ऐसे बाहर की ओर निकलेगा। इसी प्रकार यदि कोई ऋणावेश है तो उसमें ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा ऐसे अंदर की ओर होती है। इस प्रकार ऋणावेश में ये जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा अंदर की ओर होती है।
और दोस्तों ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इसको जब गणितीय रूप में परिभाषित किया जाता है तो इसके लिए एक और सदिश राशि काम में लेते हैं, और वो जो सदिश राशि है उसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों जो वैद्युत क्षेत्र है उसको गणितीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिस भौतिक राशि का हम उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं भौतिक क्षेत्र की तीव्रता। और इसको दोस्तों ये भी सदिश राशि है, इसको इस प्रकार वेक्टर लगा के शो किया जाता है। अब हम आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ने से पहले हम आपको परीक्षण आवेश के बारे में बताते हैं, क्योंकि यहाँ परीक्षण आवेश के बारे में आपको मालूम होना ज़रूरी है। दोस्तों परीक्षण आवेश क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले इसको हम शो करते हैं Q0 से। परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित किया जाता है। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो परीक्षण आवेश होता है ये एक अल्प धनावेश होता है। ये जो परीक्षण आवेश है एक अल्प धनावेश होता है, मतलब इसकी प्रकृति धनावेशित होती है और मान इसका काफ़ी कम होता है। और दोस्तों दूसरी बात, ये जो परीक्षण आवेश है इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसको केवल एक परीक्षक के रूप में परीक्षण करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है ना। जैसे हम यहाँ ये जो आवेश लेकर आ रहे थे ये परीक्षण आवेश हो गया, इसको हम बोलेंगे स्रोत आवेश। जिसका वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा स्रोत आवेश, और जिस आवेश को हम परीक्षण के लिए काम में लेंगे वो होगा परीक्षण आवेश। ध्यान रखना परीक्षण आवेश का मान अल्प होता है और इसकी प्रकृति धनावेशित होती है। इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अब चर्चा करते हैं इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने से पहले हम आपको एक आवेश दिखाते हैं। ये मान लिया कोई स्रोत आवेश है और इसकी प्रकृति धनावेशित है, और इसके चारों ओर हम वैद्युत क्षेत्र बना देते हैं। दोस्तों ये हमने इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बना दिया। अब हमें तीव्रता ज्ञात करनी है इस वैद्युत क्षेत्र की। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश मान लेते हैं Q0। ठीक है दोस्तों, हम ये मान लेते हैं कि इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, Q0। तो इसको परिभाषित भी कैसे करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, कि यदि Q0 पर लगने वाला बल इस आवेश के कारण, इस स्रोत आवेश के कारण इस Q0 पर लगने वाला बल यदि F वेक्टर हो, इस पर लगने वाला बल क्या हो, F वेक्टर। ठीक है ना। तब ये जो बल होगा, इस बल और परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मतलब F वेक्टर अपॉन Q0 को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु के लिए क्या हो जाएगी, F वेक्टर अपॉन Q0। तो इसको परिभाषित करें तो कैसे करेंगे कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एक इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल के समान होती है। इकाई से मतलब है यहाँ हम Q0 को 1 मान लें। Q0 को क्या मान लें, 1। यदि इसका मान 1 हो, इकाई Q0 का मान 1 हो, तब इस आवेश पर जो लगने वाला बल है वो ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। दोस्तों Q0 का मान यहाँ 1 रख देंगे तो F वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, E वेक्टर के इक्वल आ जाएगी।
ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों हम आगे बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र के मात्रक की, या हम ये कह दें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ हम कईयों जगह वैद्युत क्षेत्र भी काम में लेंगे। तीव्रता को कई जगह वैद्युत क्षेत्र भी बोला जाता है और कई जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोनों बात एक ही होती है, ई वेक्टर से लिखते हैं उसको। अब बात करते हैं हम वैद्युत क्षेत्र के मात्रक की। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र में हम पढ़ चुके हैं कि जो ई वेक्टर होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट के इक्वल होती है। यहाँ यदि हम इस दोनों के मात्रक लिख दें, जैसे एफ का मात्रक तो लिखते हैं हम दोस्तों न्यूटन, एफ का मात्रक लिखते हैं न्यूटन, और जो आवेश है क्यू नॉट उसका मात्रक कूलाम। तो इस तरीके से हम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम, एन अपॉन सी। ये इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा दोस्तों। और इसका एक मात्रक और होता है दोस्तों वोल्ट प्रति मीटर। एक मात्रक और लिखते हैं इसका वोल्ट प्रति मीटर। इसको बी अपॉन एम से लिखा जाता है। अब इसको हम ऐसे कैसे लिखते हैं वो भी बताएंगे हम आप। तो दोस्तों इसका जो मात्रक है वो बी अपॉन एम कैसे लिखा जाता है वो हम आपको बताएंगे। आप दोस्तों आगे पढ़ोगे कि कार्य W इज इक्वल टू हम लिखते हैं बल गुणा विस्थापन। कार्य लिखा जाता है बल गुणा विस्थापन। तो W इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम, ये कह दें हम बल, W इज इक्वल टू लिख सकते हैं F इंटू विस्थापन को D से लिख देते हैं दोस्तों। और इसी तरीके से यहाँ से हम बल को लिखा जा सकता है W इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम W अपॉन F इज इक्वल टू लिख सकते हैं दोस्तों W अपॉन D। अगर ये F की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें F अपॉन क्यू नॉट में, और ये जो W है, W आप आगे पढ़ोगे ये होता है W को लिखा जाता है आवेश इनटू विभवांतर। आगे हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टरों में। और D ये विस्थापन है ही, इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। अब दोस्तों यहाँ से F की वैल्यू वहाँ रख दें, यहाँ हम ऐसे लिख दें इसको, और आवेश यहाँ क्यू नॉट काम में लेंगे, विभवांतर की जगह V और विस्थापन D। तो हम दोस्तों F की जगह लिख सकते हैं क्यू नॉट V अपॉन D। और दोस्तों ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें हम इसमें, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा, ई वेक्टर होगा दोस्तों F की जगह रख देंगे हम, F की जगह क्यू नॉट V अपॉन D। और ये तो F की वैल्यू आ गई दोस्तों। और अब हमें यहाँ क्यू नॉट की वैल्यू पुट करनी है, वो क्यू नॉट एज इट इज ही रखना है। तो यहाँ से जो ई वेक्टर आएगा क्यू नॉट टू क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये आएगा V अपॉन D। V विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक लिखते हैं दोस्तों वोल्ट, और जो D है वो विस्थापन है, इसको हम वही मीटर में मीजर करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसका जो मात्रक है, दूसरा जो मात्रक है वो आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक हम लिखते हैं दोस्तों वोल्ट पर मीटर। इस प्रकार दोस्तों यदि क्यू नॉट पर हम बल भी कैलकुलेट करें तो यहाँ से इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं बल की वैल्यू। इस क्यू नॉट पर इस आवेश के कारण जो लगने वाला बल होगा, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों नीचे, इस क्यू नॉट आवेश पर जो लगने वाला बल है वो F वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। हम इस तरीके से लिख सकते हैं
एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर। इस क्यू नॉट पर लगने वाला बल होगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों वैद्युत क्षेत्र के मात्रक के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। एक पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे।